हनुमान जयंती की आप लोगों के हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भारतवासियों को हनुमान जी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो महत्वपूर्ण दिन है उसके बारे में मैं थोड़ा आगे वीडियो में बोलूँगा और आप भी सुनिए। बहुत हमारे जो आर्य जगत के महान विद्वान हैं आर्य नरेश जी, वे भी कुछ का भाषण है। मेरा भी कुछ वाल्मीकि रामायण के ऊपर कुछ तथ्य है, यानी हनुमान जी कौन थे और क्या थे और किस लिए हम उनको उपासना करना चाहिए, इसका भी थोड़ा देखिए और अच्छे से फिर आगे चलिए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को अभिनंदन। आज हनुमान जी यानी हनुमान महावीर, परम बलशाली, अखंड ब्रह्मचारी महावीर हनुमान जी की जयंती है। सभी भारतवासियों को उनकी इस पावन जन्म तिथि पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी भगवान सभी वेदों का कंठस्थ किए हुए शास्त्र पुराण निगम जिनको सब ज्ञात है, जो जिनके हृदय में प्रभु श्री राम का ही नाम जपता है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ तो प्रभु श्री राम ही है और जो श्रेष्ठ है उनकी भक्ति ही श्रेष्ठ व्यक्ति ही करते हैं। आज मुझे इतना हर्ष और उल्लास आनंद आ रहा है इस वीडियो को बनाते हुए, क्योंकि ये स्वयं ही एक अद्भुत प्रभाव है जिसके कारण मैं हनुमान जी का गुणगान बखान कर रहा हूँ। परंतु इस तुच्छ मुँह से उनका गुणगान और बखान करना मेरे लिए सागर के एक छोटे से किनारे पर बैठे हुए हैं एक मनुष्य की भांति है, क्योंकि सागर इतना गहरा है कि मैं उसमें अतः समुद्र के तल में उसको पा ही नहीं सकूँगा। तो इतने ज्ञान के सागर यानी ज्ञान के भंडार और ज्ञान के स्रोत महावीर पवन पुत्र हनुमान जी हैं। आप सभी को पता है कि हमारे देश में विदेशी आक्रांताओं ने आकर क्या उत्पात मचाया। हमारे धार्मिक ग्रंथ हो, वेद शास्त्र, पुराण निगम, इन सभी में घोटाला करना, इनको नष्ट भ्रष्ट करना, भारतीय संस्कृति को समूल रूप से सर्वनाश करना, क्योंकि उनकी यह नीति थी कि जिस भी देश का अगर आपको हराना है या उसको नष्ट करना है, अपना गुलाम बनाना है, उससे पहले यह नीति होती है कि उस देश की संस्कृति को नष्ट किया जाए, उस देश के सामाजिक शास्त्रों एवं उसके जो सिद्धांत है उसको नष्ट किया जाए, नीति को नष्ट किया जाए, अर्थशास्त्र एवं उसकी राजनीति को नष्ट किया जाए। उसके बाद ही हम उसे अपना गुलाम बना सकते। ये सब व्याख्यान मैंने नहीं, स्वदेशी के प्रखर वक्ता भाई अमर शहीद राजीव जी ने बहुत पहले कह चुकी है। उनका भी वीडियो मैं आपको लिंक में दे दूंगा, मित्रगण आप उसे देख लेना और देखते ही आपको पता चल जाएगा कि उनको सुनते ही मैंने राजीव जी ऐसे प्रभाव रखता है कि उनको सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि अंग्रेज़ों ने क्या क्या किया हमारे भारत में, और उससे पहले भी यानी अंग्रेज़ों ने किया तो मुग़ल शासक ने तो किया ही है, उसका भी प्रमाण है ही। वहाँ पर आपको यूट्यूब में एवं अन्य वेबसाइट में भी मिल जाएगा कि मुग़लों ने, फ्रांसीसियों ने और दूसरे जो विदेशी आक्रांता है भारत में आकर कितने उत्पात मचाया है। आज इस पावन अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे कि मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि पीछे इस वीडियो के पीछे आर्य नरेश जी है जो एक बहुत बड़े विद्वान हैं आर्य जगत में। उनका भाषण, उनका संभाषण आप सुनिए। उन्होंने भी हनुमान जी के ऊपर बहुत अच्छी व्याख्या की है कि हनुमान जी कौन हैं, हनुमान जी क्या करते हैं, कैसे थे,
वे क्या सचमुच में मनुष्य थे या वानर थे, माने बंदर थे। आज हम जिस रूप में देखते हैं मित्रों, वास्तविक में हनुमान जी ऐसे ही है ही नहीं, उनका रूप कुछ और ही है। क्योंकि हनुमान जी का अगर हम संभाषण करें तो वाह और नर का एक उदाहरण हमारे सामने आता है। यदि संस्कृत को आप अच्छे से जानते हैं, संस्कृत को आप अच्छे वक्ता हैं, तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जान भी सकते हैं कि संस्कृत को कैसे एक से एक कड़ी को तोड़ा जाता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ वाल्मीकि रामायण के ऊपर, जहाँ पर आप किष्किंधा कांड जो है अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेंगी। वहाँ पर विशेषकर वहाँ हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी का जो मिलन है किष्किंधा कांड में उल्लेख रूप से है, जो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है। तो किष्किंधा कांड में आप देखेंगे, आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राम जी और लक्ष्मण जी जब वन में घूमते हुए माता सीता को ढूंढ रहे थे, तब उन्होंने शबरी माता के द्वारा उनको जो मार्गदर्शन हुआ कि महाराज सुग्रीव भी आपका सहायता कर सकते हैं आपकी, तो वे सुग्रीव की ओर चले उनको ढूंढने के लिए। तो वहाँ पर सुग्रीव जी और हनुमान जी भी दूर से देख रहे थे आर्यवीर राम और लक्ष्मण को। तो आप यहाँ से जब पढ़ेंगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। किष्किंधा कांड में पेज नंबर 60 से 69 या 68 और जितना आगे पढ़िए, किष्किंधा कांड पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। यह तृतीय सर्ग बस जो तृतीय सर्ग में 70 नंबर पेज है, मैंने PDF डाल दिया है, आप वहाँ से देख लेना, लिंक में है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लीजिए। तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं अनिग वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणः न सामवेद विदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुम्। क्योंकि जिस प्रकार की बातचीत इन्होंने हमसे की है वैसी बातचीत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जाने बिना कोई कर ही नहीं सकता। माने ये प्रशंसा हनुमान जी को सामने रखते हुए राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं। नूनं व्याकरणं कृन्नमनेन बहुधा श्रुतं बहु व्याहरातेन न किंचिद शब्दितम। अवश्य ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण बहुधा सुना है अर्थात पढ़ा है, क्योंकि इन्होंने कितनी ही बातें कही किंतु इनके मुख से एक भी अशुद्ध नहीं निकली। ना मुखे नेत्रायो वापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा अन्येषापि च गात्रेषु दोषः संविदितः किंचित। इतना ही नहीं, प्रत्युत बोलते समय भी इनके नेत्र, ललाट, भौहें तथा अन्य शरीर के कोई भी अव्यक्त विकृति को प्राप्त नहीं हुआ। अविस्तीर्यमा संदिग्धमा विलंबीमादृशम् उरहस्थं कंठगं वाक्यं वर्तते मध्यमे खरे। इन्होंने अपने कथन को ना तो अंधाधुन बढ़ाया और ना ही इतना संक्षेप किया उसका प्रभाव समझने में भ्रम उत्पन्न हो। अपने कथनों को व्यक्त करते समय इन्होंने ना तो शीघ्रता की और ना ही विलंब किया। इनके कहने वचन हृदयस्थ और कंठस्थ है। इनका स्वर भी समझ में आया।
संस्कार संपन्न मधुतमा विलंबितम उच्चारयति कल्याणी वाचं हृदयाहारिणम। इनकी वाणी व्याकरण से संस्कृत क्रम संपन्न और ना धीमी और ना ही तेज है। ये जो बात करते हैं वे मधुर और अन्य गुणों से युक्त होता है। अनाया चित्रया वाचा त्रिस्थाना व्यंजनस्थया कस्य नराधयते चित्तमुद्यात शेरेरपि। छाती, कंठ, सिर और तीनों स्थानों से निकली हुई इनकी अद्भुत वाणी हाथ में तलवार लिए शत्रुओं के कठोर हृदय को भी पिघला देगी, और औरों की बात ही क्या है। एवं विद्धो यस्य दूतो न भवेत पार्थिवस्य तु सिद्ध्यांति ही कथं तस्य कार्येण गतयो नघ। हे लक्ष्मण, यदि इस प्रकार का दूत राजा के पास ना हो तो राज्यों के कार्य को सिद्ध कैसे हो। राज्यों के कार्य क्यों कर सिद्ध हो। माने ये लक्ष्मण जी से राम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी को राम जी कह रहे हैं कि हनुमान जी इतने संपन्न हैं। यदि राम जी जिनकी स्तुति कर रहे हैं तो वाकई में ही वे अद्भुत है, क्योंकि साधारण व्यक्ति का तो राम जी स्तुति कर ही नहीं सकते। आगे पढ़ते हैं। एवं गुण गुणेर युक्ते यस्य स्युः कार्य साधकः तस्य सिद्धयन्ति सर्वथा दूतवाक्य प्रचोदितः। जिस राजा के पास ऐसे गुणवान कार्य बनाने वाले दूत रहते हो, उस राजा के सिवा के सब काम दूतों के वाक्य से ही सिद्ध हो जाते हैं। एवं मुक्तस्तु सौमित्रः सुग्रीव सचिवं कपिम अभ्याभापत वाक्यायं पवनात्मजम्। श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार कहा तक वचन बोलने में चतुर लक्ष्मण ने पवन तनय एवं सुग्रीव के सचिव वाक्यज्ञ हनुमान जी से कहा, विदिता नो गुणा विदुं सुग्रीवस्य महात्मनः तमेव चावं मार्गवः सुग्रीवं पलवगेश्वरम। हे विद्वान, हम लोग को महात्मा सुग्रीव के सब गुण विदित है। हम दोनों उन्हीं कविराज को ढूंढते फिरते हैं। यथा त्राविपि हनुमान सुग्रीव वचनादिह तथा ही करशयावो वचना तत्व सतम। हे हनुमान, सुग्रीव जी ने जो तुम्हारे द्वारा हमसे कहलाया है, हम लोग तदनुसार ही करेंगे। इससे आपको ये तृतीय सर्ग का अंतिम श्लोक है। ततस्य वाक्यं निपुणं निशम्य प्रहिष्टरूपः पवनात्मजः कपिः मनः समाधया जयोपपत्तो सख्यं तदा कर्तुमिष्येष ताभयम् इति तृतीय सर्गः। कभी श्रेष्ठ पवनतनय हनुमान जी लक्ष्मण जी के ये वचन सुन अत्यंत प्रसन्न हुए और बाली को इनके द्वारा जीतने का मन निश्चय कर सुग्रीव और रामचंद्र जी के परस्पर मित्र करने की इच्छा करते हुए उन्होंने कहा, उनके मन में आया। तो मित्रगण, आपने अभी देखा और सुना कि कैसे हनुमान जी का प्रशंसा रामचंद्र जी कर रहे हैं
जिसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने इस सर्ग में किया है। रामायण में उनका उल्लेख किया है। तो मित्रगण, अंधी श्रद्धा हो सकती है कि हम उनको ऐसा मानते हैं कि वे जंगल में रहते हैं या उनका मुंह वानरों का जैसा है, परंतु वाह मतलब वन, अन्नार मतलब मनुष्य, वन में रहने वाला मनुष्य। और भविष्य में कहा जाता है कि वानर यानी बनर्जी का नाम से पश्चिम बंगाल में हुआ, जो बनर्जी की जाति थी। ऐसे भी किंवदंतियाँ है और ये सत्यवाद भी हो सकती है मित्रों, क्योंकि जब वानर उल्लेख हो रहा है तो उनको पशु की श्रेणी में गिना जाता है, पशु पक्षियों की श्रेणी में, परंतु हनुमान जी को ऐसी श्रेणियों में नहीं गिना गया। और यदि संस्कृत को हम डिकोड करके अत्यंत गहराई में देखेंगे तो हमको यह ही पता चलेगा, क्योंकि इतने सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति पशु श्रेणी में नहीं हो सकते। और निश्चय ही रूप से अंग्रेजों ने, मुगलों ने उस षड्यंत्र के तहत यह बहुत बड़ा हमारे संस्कृति के ऊपर, हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ मिलावट करने की कोशिश की है, और वे कर भी दिया और सफल भी हो गया है। इसका भंडाफोड़ राजीव जी ने कर दिया है और उसका सत्य हमारे सामने, सबके सामने रखा है। बात को समझने की आवश्यकता है कि सत्य क्या है या असत्य क्या है। आप स्वयं इसका सत्य को देखिए, सुनिए, जानिए और जगह में भी रिसर्च कीजिए, आप पता चलेगा। आगे नरेश जी से, आचार्य आर्य नरेश, जो आर्य जगत के महान विद्वान हैं, उनसे हम कुछ हनुमान जी के ऊपर जो वक्तव्य है उनको सुनेंगे। तो आप सभी को पुनः पावन तरह हनुमान जी की हार्दिक शुभकामनाएं, उनके जन्मोत्सव की। आप जारी रखिए और आगे का संभाषण पूर्ण रूप से सुनिए मित्रों, क्योंकि ये संस्कृति को जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद। की श्रद्धा मान्यता होती है, वही चीज हो जाती है। मैंने कहा तुम्हारे बाप को, तुम्हारे दादे को पूंछ लगाकर बंदर बनाकर नीचे लिख दूं, हैं? सुखराम सेठ, ऊपर बंदर का मुंह लगा दूं और लंबी पूंछ लगा दूं, तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि बुरा? क्यों जी? तो शर्म आनी चाहिए। वो वीर योद्धा, ब्रह्मचारी, वेद विद्या से युक्त, संस्कृत भाषी, जिसके मिलते ही राम लक्ष्मण को कहते हैं, इतनी शुद्ध भाषा बोल रहा है, लगता है इसने व्याकरण का भी अध्ययन किया हुआ है? जिसको पूछे बिना राम काम नहीं करते थे, उसके पूछ रोक दी, बंदर बना दिया। मैं एक बार कुल्लू से चला आ रहा था मनाली, शाम के 4 बजे गाड़ी में खटपट हुई, खटपट। मैं देखने लगा क्या चक्कर है, ऐसा तो नहीं कोई पहिया ढीला हो गया हो, छत की खिड़की हिल गई हो, क्या बात है? कुछ बात समझ में नहीं आई। आगे मेरे एक सवारी बैठी थी, कहने लगे महाराज क्या देख रहे हैं? मैंने कहा आवाज आ रही है, कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि गाड़ी घूम फिर के जा रही है, पर्वतीय मार्ग है, कुछ भी गड़बड़ हुई तो सब मरेंगे। कहते बैठ जाओ आप, कुछ नहीं होता। मैं कहा क्यों, ये बताओ आवाज क्यों आ रही है? कहता आपकी सीट के नीचे हनुमान जी बंधे हुए हैं। मैंने क्या कहा? बोले बैठो ना, आपकी सीट के नीचे हनुमान जी बंधे हुए हैं। मैंने मेरी सीट के नीचे हनुमान जी बंधे हुए हैं, वो ही शोर कर रहे हैं। मैं जब नीचे देखा तो एक बंदर बांध रखा था, जिसके गले में घाघरा और हाथों पैरों में घुंघरू थे। जब मैंने शब्द सुने, इच्छा हुई, खड़ाऊ थी उन दिनों मेरे पास, आपने देखा होगा खड़ाऊ पहनता था, खड़ाऊ मेरे पास थी, इच्छा हुई कि खड़ाऊ उठाकर इसका जरूर बंदर बना दूं मैं आज। जिस दुष्ट को शर्म नहीं आती कि हनुमान जी को बंदर बता रहा है नाचने वाला, तुम्हें कब अकल आएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इन्हीं बातों को लेकर विधर्मी आप पर आरोप करते हैं। हनुमान, हां उनकी छोटी विशेष थी, कहते हैं बचपन में गिर गए थे और इतने बलवान थे, जिस चट्टान पे, जिस पत्थर पे गिरे, पत्थर टूट गया, हनुमान नहीं टूटा। बलवान था, योद्धा था। वानर
क्या अर्थ है वानर का जानते हो? वाह नर, वाह नर, बलवान, महान, चरित्रवान, विद्वान नर। ये बंदर नहीं। थोड़ा सोच लिया करो। हम जोधपुर गए, मेरे साथ 2 भजनोपदेशक थे। जैसे ही घर में भोजन के लिए घुसे, सामने फोटो लगी हुई थी, वही पूंछ वाली। तो भजनी ने कह दिया क्या टांग रखा है, उतारो इसको। उन्होंने कहा देखो आप आराम से भोजन करो और ऐसी बात मत करो, हमारी पूरी श्रद्धा है। मैंने कहा विवाद ना हो जाए। मैंने कहा भैया भोजन कर लो, बाद में बात करेंगे। भोजन उन्होंने 4-5 रोटी खानी थी, मैंने 2 खानी थी। मैं 2 रोटी खाकर आंच बंद करके हाथ धो के बैठ गया। मैंने कहा भैया जरा आपसे चर्चा करेंगे, कुछ आप कह रहे थे। बोलो देखो आचार्य जी, ये तो श्रद्धा की बात होती है, मानो तो कंकर मानो तो शंकर है। मैंने कहा ये तुम्हारी विचारधारा, मेरी नहीं है। कहने लगे क्यों? मैंने कहा केवल मान लेने से कोई वस्तु अपने गुण धर्म नहीं बदलती। तुम आग के अंदर हाथ डाल दो, नहीं 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 बर्फ है, बर्फ जलेगा नहीं। क्या ये बिजली की तारें दौड़ रही है, उंगली डाल दो अंदर, नहीं 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 बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, ये बिजली बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत प्यार करती है, ये तो चंदन की लकड़ी, जरा लगाना हाथ। वो कहता नहीं जी ये तो अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। मैंने कहा अच्छा काहे को तुम बात बढ़ाते हो, चलो प्रसाद खाओ। जोधपुर की मिर्च तुमने देखी होगी, देखने में नाटी लेकिन भयंकर तीखी। हमने क्या किया, एक मिर्च दे दी उसको। अरे मैंने कहा चलो भगवान छोड़ो, काहे का झगड़ा करते हो, तुम प्रसाद खाओ। उसके हाथ में मैंने मिर्ची रखी, कहने लगा ये कैसा प्रसाद? अरे भले मानस, तुम मिर्ची समझ के मत खाओ, इसको जलेबी समझ के खाओ कि मैं ब्यावर की शुद्ध घी की जलेबी खा रहा हूं। काय को मिर्च समझ के खाते हो? श्रद्धा बनाओ, श्रद्धा। उस मूर्ख ने मिर्च खाई, जब चरचरी लगी, मैंने कहा क्या बात है, कड़वी लग रही है? लगता है कि तूने श्रद्धा पूरी नहीं बनाई, दोबारा बना पूरी श्रद्धा। नहीं मैं जलेबी खा रहा हूं, मैं मिर्ची नहीं खा रहा। उसने और खाई, अब और खाई तो और जल गया मुंह। फिर मैंने कहा क्या बात है, अभी भी कड़वी लगी? लगता है कि तूने पूरी श्रद्धा नहीं की, एक बार और खा, पूरी श्रद्धा बना। जब तीसरी बार मैंने उसको खाने के लिए कहा, उसने हाथ जोड़ दिए, उसकी नाक में से पानी, उसकी आंख में ने पानी, उसके कान जल रहे थे, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर पैरों में कहने लगा महाराज क्षमा करो, अब इसके बाद कभी झूठी श्रद्धा नहीं करूंगा, तुम भी होश में आ जाओ, मूर्खता को छोड़ दो। मैं इस तख्त पर बैठा हूं, नहीं 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 तख्त नहीं है, ये तो हेलीकॉप्टर है, उड़ भाई उड़, ले जा मेरे को यहां से सीधा हिमाचल। चला जाएगा क्या? है चला जाएगा? एक गधी को खड़ा कर लो और एक बाल्टी रख लो। हमने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा ये श्रद्धा से काम कर रहा है। बोले कैसी श्रद्धा? मैं कहा बोल बोल बोल। बोले क्या बोलूं? अरे तू जर्सी गाय है, तू 15 किलो देती, निकाल इसका दूध 15 किलो, निकाल गधी का। कुछ तो अकल से काम करो, कौन से युग में चल रहे हो? भारत का संविधान भी कहता है इंक्वायरी एंड रिफॉर्मेशन। अपनी बुद्धि को, अपने कर्मों को वैज्ञानिक रखो, पाखंड से बचो, खंडन और मंडन, असत्य का खंडन करो और सत्य का मंडन करो, और यही हमें रामायण सिखाती है। ध्यान रखना इस बात। हनुमान ने सहायता की, सहयोग किया, राम को पूज्य मानते थे, सीता को माता मानते थे, उनके कारण सीता वापिस आई और हमने उसे बंदर बनाया। इससे ज्यादा कोई शर्म की बात नहीं। अच्छा एक बात पूछूं, तुम्हारे इस नगर में किसी परिवार में किसी बच्चे ने बंदर के रूप में जन्म लिया? मैं देखा हूं प्रवचन के पश्चात। क्या नाम था? हनुमान की माता का नाम अंजना देवी, पिता का नाम पवन। दोनों पुरुष, मनुष्य, मां भी मनुष्य है, पिता भी मनुष्य है, और बच्चे बंदर पैदा हो गए। कौन सा इंजेक्शन लगाया था भाई? तुम्हारे पैदा हुआ कभी? छोड़ दो इस पाखंड को। आर्य समाज, देव दयानंद, आर्य समाज के वैदिक विद्वान आपको मार्ग दिखाते हैं और राम के सत्य जीवन से जोड़ने आते हैं। राम के जीवन को समझो। मैं